Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shriji Mathematics Classes. In previous videos we discussed formulas of trigonometry and exercise 8.1. Now in this video we are going to start exercise 8.2 of class 10th. Question number 1, evaluate the following. First, sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. एंगल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेंगे रफली. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, देन सेक ए, कॉट ए. साइन 0 की वैल्यू 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1. और कॉस के लिए वैल्यूज रिवर्स आ जाएगी. 1, √3/2, 1/√2, 1/2, देन 0. टेन के लिए साइन अपॉन कॉस फ्रैक्शन बना देंगे. 0/1 0 हो जाएगा. हाफ अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा. 1/√3 वैल्यू हो जाएगी. 1/√2 अपॉन 1/√2 ये हो जाएगा 1. √3/2 अपॉन 1/√2 1/2 तो ये हो जाएगा √3. देन 1/0 हो जाता है नॉट डिफाइंड. देन कॉसेक के लिए साइन की जितनी भी वैल्यूज है उन सबका रेसिप्रोकल कर दो. तो कॉसेक 0/1 का 1/0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड. 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1. और सेक की वैल्यूज वापस रिवर्स हो जाएगी. 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड. देन कॉट के लिए हो जाएगा कॉट के 10 का रिवर्स कर दो. 0/1 यानी कि 1/0 तो होगा नॉट डिफाइंड. देन √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 1 √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड. 1/0 था तो 0/1 हो जाएगा. देन 0 आ जाएगा. साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2. देन मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों 3/4. √3 जब खुद ही के √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा प्लस 1/4. 3 प्लस 1/4 देन 4/4 कट हो जाएंगे 1 टाइम. सेकेंड 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. देन वैल्यूज रखेंगे 2 इंटू 10/45 की वैल्यू 1 होता है, हमें उसका स्क्वायर चाहिए, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर. देन 2 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, देन 2 का स्क्वायर 4 कट हो गया, देन 2. देन थर्ड cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. देन cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 डिग्री. sec 30 डिग्री की वैल्यू अगर डायरेक्ट याद नहीं आती तो ये रेसिप्रोकल होता है cos 30 डिग्री का. cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो आप उसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री रेसिप्रोकल साइन 30 डिग्री का. साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो साइन cosec 30 की हो जाएगी 2. देन 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3. देन जब बड़ा फ्रैक्शन होता है डिवाइड होता है तो वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्टी हो जाएगी. √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस 2 √3 नीचे आ जाएगा और बीच में डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है. देन 1/√2 इंटू √3, यहाँ से 2 कॉमन, 1 प्लस √3
देन मल्टीप्लाई कर देंगे √3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3। तो अब इसमें रैशनलाइज करेंगे। अंडर रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने की कैसे करते हैं वो करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी रूट के अंदर आ रही है उन वैल्यूज को, और अपोजिट साइन के साथ। जैसे कि इसमें इसके अंदर √3 अपॉन 2√2 1 प्लस √3 है, तो यहाँ से √3 को रिमूव करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस √3 के साथ, अपोजिट साइन के साथ, 1 माइनस √3। और एक √2 हमारे साथ ऑलरेडी है तो वो भी साथ में रखेंगे। देन √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, देन √6 1 माइनस √3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से तो 2 बन जाएगा, और वो 2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 से तो 4 बन जाएगा। देन 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3, ये आइडेंटिटी होती है। अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से तो वो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देन √6 1 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 2। देन √6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस √18 और नीचे -8। √6 माइनस 18 को हम फैक्टराइज करके लिख देंगे कि हमारा क्या आ रहा है 9 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, देन -8। देन माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√6 माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू, -√6 से जब मल्टीप्लाई हो जाए तो -√6, और ये माइनस अंदर वाले माइनस होकर पॉजिटिव हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देन पुट द वैल्यूज, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री, cosec साइन का उल्टा होता है, साइन 60 के लिए √3/2, देन ये हो जाएगा 2/√3। देन होल अपॉन sec 30, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sec की रेसिप्रोकल हो जाएगी, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। देन हाफ प्लस 1 3/2 होता है, माइनस 2/√3, देन 2/√3 प्लस 3/2। देन ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेने का तरीका, जब दोनों डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग हो, जैसे कि a/b प्लस c/d, देन ad का मल्टीप्लिकेशन कर दो प्लस bc का कर दो, इसके बाद डिनोमिनेटर में bd का कर दो, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। 3√3 माइनस 2 2 4, 2 2 4, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 2/√3, देन होल अपॉन 2 2 4 प्लस 3√3 होल अपॉन 2√3, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, देन 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। देन इसके बाद 3√3 माइनस 4 होल अपॉन 4 प्लस 3√3। तो इसे हम कैलकुलेशन इजी रहे तो हम वैल्यूज को शफल कर देंगे। देन उसके बाद बाय रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर में अंडर रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। (3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4), इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, -4 3√3 माइनस 4, देन 3√3 माइनस 4, ये आइडेंटिटी बन जाती है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर. देन सेकेंड चीज डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन इक्वल्स टू 3√3 माइनस 4 जब मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे. तो फर्स्ट वाले का तो होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस 2ab, 2a और b, a यहाँ पे 3√3 है, 4 हो जाएगा. देन 2 से मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3. देन b का स्क्वायर, b है -4, 4 का स्क्वायर 16. देन डिनोमिनेटर में ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर फर्स्ट वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, देन 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. देन 27 प्लस 16 माइनस 24 अपॉन √3 अपॉन 11, देन 43 माइनस 24√3 अपॉन 11. फिफ्थ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. देन 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec होता है cos का उल्टा, cos 30 की वैल्यू थी √3/2, देन 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 40 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 होती है प्लस cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर. देन 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 होल अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4. देन 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1, देन 4/4. ऊपर वाले में एलसीएम आ जाएगा और नीचे वाला ओनली 1 रह जाएगा. 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, देन एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा. 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15 बन जाएगा, प्लस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को भी 4 से करा तो 64, देन माइनस 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, 1 को 12 बनाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई. देन 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, 64/12, देन 67/12 इसका आंसर हो जाएगा. Question number 2. Choose the correct option and justify your choice. Then first 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Then 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree. Then 2 into tan 30 की वैल्यू 1/√3 whole upon 1 plus 1 upon √3 whole square. Then 2 upon √3 upon 1 plus 1/3. Then 2/√3 whole upon 4/3 या फिर 3 plus 1 upon 3 is equals 2/√3 4/3. जब इस तरीके से गिवन हो तो हम डिवाइड, बीच में डिवाइड के साइन तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और नीचे वाली डिजिट घूम जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है. देन 2 कट हो जाएगा 4 से 2 टाइम्स, √3 कट हो जाएगा √3 टाइम, √3/2. अगर 3 लिखा है इसका मतलब है कि √3 इंटू √3. अगर हमें एक √3 कट करना है तो दूसरा √3 लिखा जाएगा ऊपर. देन वैल्यू है हमारे पास √3/2. 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है तो √3/2 किसकी वैल्यू है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, साइन 60 डिग्री.
साइन 60 की ही वैल्यू होती है √3/2, देन ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, देन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2, देन 0। 0 चारों ऑप्शन में से 0 ऑप्शन डी ऑप्शन। थर्ड, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a की कौन सी वैल्यू पे साइन 2a इक्वल हो जाएगा 2 साइन a का। देन हम सभी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देन फर्स्ट ऑफ फॉर ए ऑप्शन, देन साइन 2a, साइन 2 a की वैल्यू रखेंगे हम 0 डिग्री, देन ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0। देन 2 साइन a इज इक्वल्स टू 2 साइन a की जगह 0 डिग्री, देन 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही सेम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3, 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, देन 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3, देन डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके कर लेंगे, 3 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन 2/3, देन 2/√3 इंटू डिनोमिनेटर में बड़े वाले फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर जो भी चीजें हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 3/2, 2 से 2 कट हो गया, देन √3, 3 से कट होगा तो √3 आएगा, देन √3। ऑप्शंस में √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। अगर हम ऑप्शन वाइज चले, फॉर ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं क्योंकि हमारा आंसर आया √3। देन फॉर बी इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, देन ये भी मैच नहीं कर रहा है। देन ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, देन ये √3 से मैच हो रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b equals to √3 and tan 1 minus b is equals to 1/√3, देन अगर हमारे पास ये चीजें गिवन है तो tan में कौन सी tan के किस एंगल के लिए √3 वैल्यू आती है, ये आती है 60 डिग्री के लिए, तो tan a plus b इज इक्वल्स टू √3, और √3 हो जाता है 60 डिग्री में इक्वल, देन tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल आउट हो जाता है एक तरीके से, ये मान लीजिए, देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन इक्वेशन 1। देन सेकंड है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और tan में 1/√3 वैल्यू आती है 30 डिग्री में, देन इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। सेम tan से tan कैंसिल आउट, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन इक्वेशन नंबर 2। Then 1 and from 1 and 2, a plus b is equals to 60 degree, a minus b is equals to 30 degree। जब हम दोनों इक्वेशन का ऐड कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो b से b कैंसिल आउट, देन 2a is equals to 90 डिग्री, या फिर फ्रॉम की जगह आप ऐड भी लिख सकते हो, ऐड इक्वेशन 1 and 2।
मैम 2a is equals to 90 degree. A is equals to 90 degree upon 2. A is equals to 45 degree. Then put value of angle A in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a रख देंगे हम 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन b इज 15 डिग्री. तो हमारे पास वैल्यूज आई, एंगल a तो आया है 45 डिग्री और एंगल b आया है 15 डिग्री. Question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. Question number 4 में फर्स्ट पार्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b. ये स्टेटमेंट जो गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें फाइंड करनी है, जस्टिफाई भी करना आंसर. तो इसमें वैल्यूज रख के देख लीजिए, इजीली हो जाएगा. लेट a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री. आप वैल्यूज रख के देख लीजिए. देन साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. देन ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. देन सेकेंड केस के लिए साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस b की वैल्यू है साइन 60 डिग्री. देन साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. देन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2. दोनों ही वैल्यूज डिफरेंट आई है, इक्वल नहीं है. दिस इज नॉट इक्वल टू 1. देन साइन a प्लस b इज नॉट इक्वल्स टू साइन a plus sin b. Then this statement is false. Second is the value of sin theta increases as increases theta increases. ये बोल रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यूज होगी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूज भी इंक्रीज करेगी क्या. तो देन हमें पता है कि साइन 0 डिग्री, देन साइन 0 डिग्री 0 डिग्री, देन साइन 30 डिग्री. हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू भी बढ़ रही है. साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2. देन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. then sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है. देन इट इज ट्रू. देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन सेकेंड है हमारे पास, थर्ड नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. अब सेम ये भी वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो वैल्यूज कॉस थीटा की वैल्यूज भी बढ़ेगी क्या. देन कॉस 0 डिग्री ये होता है 1, कॉस 30 डिग्री ये होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एंगल की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस as theta increases. Then this statement is false.
फोर्थ इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल होंगे, हर एंगल पे इक्वल होंगे क्या? बट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री की, देन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यहीं पे दोनों ही 30 डिग्री पे इक्वल नहीं है, देन साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, then sin theta is not equals to cos theta for all values of theta, then this statement is false. Then fifth is cot A is not defined for A equals to 0 degree. cot 0 डिग्री पे हमें बताना है कि नॉट डिफाइंड होगा क्या? हमें बताया कि tan 0 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 होती है। कॉट 0 डिग्री की हम बात करें तो कॉट होता है रेसिप्रोकल का 1/tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू है 0, देन इट इज नॉट डिफाइंड। कॉट A is not defined for A equals to 0 degree, then it is true.